इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा देसी घी खाना शुरू कर देना। हाथी जल गया और चलते चलते क्या हुआ, मेरी जूती टूट गई। मैं ठीक हो? ठीक हो? शिफॉन वाले भी डबल के अंदर ना। और कोई चीज़ तो नहीं लेनी, बस ये हमारा लास्ट स्टॉप ही होगा फिर। आज बन रहा है जी आलू का पराठा। हुआ ये कि मैं अम्मा की तरफ थी, अम्मी ने मुझे कहा कि आलू का पराठा बना देती हूँ मैं, तुम्हें खा लो, लेकिन उस वक्त तक मैं नाश्ता भी कर चुकी थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था। और आपको पता है कि जब कोई चीज आप उस वक्त ना खाएं और बाद में आपको याद आए तो फिर ओहो बड़ी क्रेविंग होती है, बड़ी शदीद क्रेविंग होती है। आज मैं घर थी तो मैंने हानिया से कहा कि बॉईल कर लो आलू, आज मैं खाऊंगी आलू का पराठा। बड़े दिन के बाद मैं पराठा खा रही हूँ, काफी दिन हो गए। तो ये देखें कि पीठी हमने बना के रख ली थी, आलू की पीठी इसको हम बोलते हैं, बाकी शहरों में क्या बोलते हैं ये देखें। इसमें हमने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें डाली। कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, कभी मैं डालती हूँ कभी नहीं डालती। और उसके बाद आपने एक पेड़ा बनाना है, उस पेड़े के ऊपर इस तरह से जितनी आपको पसंद है, यानी फिलिंग जितनी पसंद है उतनी लगानी। मैं जरा मीडियम सी फिलिंग लगाती हूँ। और ये जो इस तरह के भरे हुए पराठे, वैसे हानिया बहुत अच्छा पराठा बनाती है, लेकिन भरे हुए पराठे ना मैं खुद बनाती हूँ। जैसे आलू का है, मूली का है, दाल का है, कीमे का है, वो फिर फुल रेसिपी आपको बाद में दिखाऊंगी। और एक आपने पहले ऐसे ही बना के रख लिया होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इससे, ताकि इसको कवर कर सके। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको हम कवर कर लेंगे। ये देखें, इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ये दोनों जो रोटी ऊपर नीचे वाली है ये आपस में ऐसे चिपक जाएगी। उसके बाद उसको बेलना है और फिर बनाते हैं पराठा। ये जी आप पराठे को हाथ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। पंजाबी लोग कहते हैं छंड लेंगे जो पंजाबी स्पीकिंग है उनको समझ आएगी, लेकिन उर्दू स्पीकिंग को समझ नहीं आएगी। तो इसको फिर हम डाल देंगे तवे पर। तो इस्तेमाल करते हैं हम देसी घी, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा देसी घी खाना शुरू कर देना। कभी कभी पराठे खाने हैं। वाह 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 वाह, हम जो देसी लोग हैं ना, देसी फूड के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। चीट डे पे कुछ ना कुछ खाते ही हैं। तो अब इसको पलटाएंगे हम और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह कुरकुरा ब्राउन खस्ता हो जाए। ये देखें जी कैसा ब्राउन हो गया माशाल्लाह हमारा पराठा। अब हम इसको पलट देंगे। इसकी ट्रिक ये है कि आंच बिल्कुल हल्की कर दें, थोड़ा सा आपको सब्र और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र वाला पराठा भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी इस दूसरी तरफ से भी, दूसरी तरफ मैं घी नहीं लगाती, तो ऑलरेडी होता है तवे पे बैलेंस हो जाता है। तो बस इसको प्लेट में निकालेंगे, घी के साथ खाएंगे और फिर उस दौरान कुछ बातें करेंगे। इसको बंद कर दिया जाए, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। और ये देखें जी गर्मा गर्म गोल रोटी नहीं गोल पराठा इस वक्त रेडी हो चुका है। ये जरा आप हमारे लाउंज का हाल इस वक्त देखिए। ये जो हमारा सर्कल ऑफ केयर है ना, जिस पर हम स्मॉल बिजनेस करने वालों को और जो बच्चियां घर से बिजनेस करने वाली हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें हमने निकाल के रखी हैं। कुछ ड्रेसेस सिल के आए हैं वो रखे हैं, वो फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये जी पराठा है, ये मेरा पराठा है और ये मैं हूँ। इसको खाते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म, ओहो क्या बात है, वाह वाह वाह। हाथी जल गया, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए मुझे। और पराठा खाने में मैं भूल गई कि आपसे बातें भी करनी है। भूल ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अब खाना खाते हुए बात करना अच्छी बात नहीं है, तो अभी मैं कॉफ़ी पीते पीते आपसे बातें कर लूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने कल भी व्लॉग बनाना था और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अम्मी के घर जाना है, बहनों ने आना है, सबसे मुलाकात होनी है। लेकिन हुआ ये कि बस छोटे छोटे चंक्स कुछ रिकॉर्ड कर सकी मैं। अम्मी ने घर पे सबको बुलाया हुआ था, फिर वो दुआएं और जाने से पहले जो नेक तमन्नाएं होती हैं वो सबकी तरफ से मिली। और अम्मा बड़ा खुश भी हो रही थी, सब बहुत खुश हो रहे थे, सारे भांजे भी आए हुए थे। तो उस दौरान फिर मैं वो वीडियो नहीं बना सकी, फिर मैं घर आ गई। घर आके बस फिर आज मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर किया जाए।
तो अभी तैयारी माशाल्लाह सारी हो गई है। कुछ मैंने जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, कल हमने कुछ शॉपिंग की, मैं और अक्सा गए थे मार्केट और हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी ज़रूरी, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मुझसे बाकी सारे बहन भाई छोटे हैं, बल्कि मेरे सारे कज़न्स भी मुझसे छोटे हैं। मैं अपनी फैमिली में ननियाल और ददियाल में सबसे बड़ी हूँ, तो उसका बड़ा फ़ायदा भी पहुँचता है। जब आप कहीं जाएँ तो आपको ना बड़ा VIP तरीके से ट्रीट किया जाता है, कोई काम नहीं करने दिया जाता और बड़ी ऐसे थकन सी उतर जाती है। और अम्मी के घर भी हमारी एक आंटी खालता हैं जो हम छोटे छोटे थे तो आती थी, तो कल जब मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा तुसी छोटे छोटे हुंदे सी मैं आंदी सा, तुसी स्कूल जांदे सी, फिर तुसी दफ्तर जांदे सी, फिर तुसी कराची चले गए, फिर तुम्हारी शादी हो गई। और वो ना मुझे छोटी हाजन पहले से ही कहती थी। तो मैंने कहा आंटी तुहाडियां दुआवां कबूल हो गई ने, हुण मैं सच्ची दी छोटी हाजन बनन जा रही हूँ। तो बड़ा वो खुश हो रही थी। तो बस जी बातें तो हमारी चलती रहेंगी आपसे। बड़ा अच्छा एक माशाल्लाह कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। और जितने लोगों ने दुआओं का कहा हुआ है वो सब मैंने नोट करनी है, सबके नाम लेके मैं दुआएं करूँगी। आपने इस बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ये तो मेरे पे फ़र्ज़ है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि जो कल मैं और अक्सर शॉपिंग करके आई जनाब। तो इस वक्त संडे का रोज़ है और छोटी बहन मेरी आई है और मेरी सारी बहनें ड्राइविंग कर लेती हैं, हाँ सभी कर लेती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा कुछ शॉपिंग पर, वही एसेंशियल शॉपिंग बहुत ज़रूरी है जो मैं आप लोगों से भी कह रही थी कि मुझे अबाए या तो बनवाने हैं या लेने हैं। तो ये अक्सर मुझे बताया कि अबायों की बहुत अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर, जहाँ आपको बने बनाए हर तरह के और बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। वो बहुत मोटे भी नहीं होंगे, इजी टू कैरी होंगे, क्योंकि गर्मी में आपको थोड़े सॉफ्ट कपड़े के अबायास चाहिए। तो अभी हम उस मार्केट जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं कि वो कैसा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ लाहौर में, आज 40 से ऊपर टेम्परेचर है, इसलिए सड़कें कुछ खाली हैं। ज़रा सामने दिखाओगे इस वक्त सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं और कोई बाइक्स नज़र आ रही हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अब मार्केट जा रहे हैं और दिखाती भी हूँ आपको कि किस मार्केट जा रहे हैं और वहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बल्कि आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी, जो लोग अबायास पहनते हैं उनको तो पता ही है कि कहाँ से मिलते हैं। तो ये अक्सर क्योंकि अबाया भी पहनती है और इसके इन लॉज में भी काफ़ी खरीदारी करते रहते हैं, तो इसको पता है। ये जी पहुँचे हैं अबाया शॉप पे, मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ उसमें अबायास हैं ना स्टफ़ के अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर ये काम नहीं आएगा, ये वैसे यहाँ पहनने के लिए है। तो एक मैंने सोचा ये लाइट कलर का ले लिया जाए, ये खूबसूरत लगा था मुझे। एक ये कलर अच्छा लगा, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि वो ज़्यादा अच्छा है। और एक बहुत सॉफ्ट से ना ये इस तरह प्रिंटेड वाले थे, तो छोटे छोटे प्रिंट्स वाले भी दो हमने लिए हैं। तो ये पुरानी शॉप है, यहाँ पर अक्सर आती है। और इस तरह वाले भी, शिफॉन वाले भी डबल के अंदर ना। तो बस अभी हम देख रहे हैं अंडर कैप्स और बैंड्स मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, तो अभी हम वो लेते हैं। बड़ी अच्छी डिफरेंट वैरायटी है, 1500 से शुरू होकर फिर आगे मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर है। अब आए हमने ख़रीद लिए और चलते चलते क्या हुआ, मेरी जूती टूट गई। फिर हम ये सामने एक बाटा की शॉप थी, वहाँ से हमने नहीं लेनी थी जूती, लेकिन ले ली और वो मैंने अब पहन भी लिया। अभी आपको दिखाती हूँ, अक्सा ने मुझे बड़ी अच्छी शॉपिंग कराई, बड़े अच्छे बाई टाउनशिप मार्केट। कैसी हो तुम? मैं ठीक हो। अब हम कुछ ट्राउजर शर्ट्स लेने जा रहे हैं, क्योंकि नरम सॉफ्ट कपड़ा आप अबाया के नीचे पहन लें, तो वो सब ने यही मशवरा दिया कि वो बेस्ट रहता है। तो अब हम उसकी शॉपिंग पर जा रहे हैं और फिर हमारी हज शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर पैकिंग करनी है इंशाल्लाह, वो भी फिर कुछ चीज़ें हैं नई लेकर रखी हुई हैं, ड्रेसेस भी हैं, बहुत से ड्रेसेस गिफ्ट भी मिले हैं, तस्बीह जो है मुख्तलिफ अंदाज की मिली है, 7 दाना वाली भी मिली है और 100 वाली भी है, और तस्बीहात की किताबें भी मिली हैं वज़ाइफ के लिए। वो सब भी फिर हम रखेंगे और वो मैं आपको भी बाद में दिखाऊँगी। अब हम पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल। अम्मा की तरफ आती हूँ तो हम एम्पोरियम जाते हैं, मेरे घर की तरफ हम सब हों तो डॉलमेन जाते हैं। अब वही तो मैंने आपको बताया था, ट्राउज़र शर्ट्स लेनी है और आज बहुत ही शदीद बस उस तरफ से एंटर होने जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करके उसका याद रख लिया हमने कि किस ब्लॉक में किया है, वो भूल जाए ना तो बड़ी टेंशन होती है। चलें देखते हैं अभी, और हमें और कोई चीज़ तो नहीं लेनी, बस ये हमारा लास्ट स्टॉप ही होगा, फिर हम जाएंगे घर इंशाल्लाह, जहाँ पर सब ने आना है मुझे मिलने के लिए, तो उन सब से फिर मैं आपको भी मिलवाऊँगी।
हम कैरेफोर की तरफ जा रहे हैं और ये परफेक्ट टाइम है यहाँ आने का। और ये है वो जूता टूटने के बाद जो हमने ख़रीद लिया था। तो अभी इतना रश नहीं है, 2 बजे खुलता है संडे को एम्पोरियम मॉल, तो अभी उस तरह से रश नहीं है, इतने लोग नहीं हैं।